गुड इवनिंग माय लवली व्यूअर्स। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज आप पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई पोएम फिनिक्स एंड टर्टल, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस छोटी सी पोएम को, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, एक अमर प्रेम के बारे में, जिसमें उन्होंने दो पक्षियों की प्रेम गाथा का वर्णन किया है कि किस तरह से वो दो होते हुए भी एक हो जाते हैं और दोनों अपने प्रेम के लिए मर जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पोएम को। द फिनिक्स एंड टर्टल, जो फिनिक्स एंड द टर्टल, जिसको आप फोइनिक्स एंड द टर्टल के नाम से भी इसका टर्टल भी कह सकते हैं। और एलेग्रिकल है, ये पोएम एलेग्रिकल है, यानी डबल मीनिंग वाली पोएम है। इसमें डबल मीनिंग को दर्शाया गया है। एक तरफ तो पक्षियों के अमर प्रेम को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ क्वीन के बारे में बताया गया है। इसमें अबाउट द डेथ ऑफ द आइडियल लव, इन्होंने अबाउट द डेथ, जो आइडियल अमर प्रेम होता है, आदर्श प्रेम होता है, उसकी डेथ को इन्होंने दर्शाया है, उधर पक्षियों के प्रेम को दर्शाया है। इट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड, इसको द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम भी माना जाता है, कि जो शेक्सपियर की फर्स्ट ग्रेट मेटाफिजिकल पोएम है वो फिनिक्स एंड टर्टल है। इसको ही माना गया है यहाँ, फिनिक्स एंड टर्टल को। देखिए ये बर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, ये फिनिक्स है और ये टर्टल है, टर्टल डव है। तो ये तो एक कबूतर की प्रजाति की बर्ड होती है, लेकिन जो ये फिनिक्स बर्ड है ये बहुत ही माइथोलॉजिकल बर्ड है, जिसके बारे में ग्रीक के जो ग्रंथ हैं उनमें कथाएं पाई जाती हैं, किंवदंतियाँ पाई जाती हैं, उनमें लिखा गया है। इस पोएम को पब्लिश किया गया था, 1601 में पब्लिश हुई थी ये। द फिनिक्स इज एन इमोर्टल बर्ड, इसको अमर पक्षी भी कहा जाता है। अमर पक्षी, इमोर्टल यानी अमर पक्षी कहते हैं हम। तो इसको अमर पक्षी माना गया है, एसोसिएटेड विद ग्रीक, जो अमर पक्षी जिसकी कहानी किससे एसोसिएटेड है, ग्रीक माइथोलॉजी से संबंधित है। विद एनालॉग इन मैनी कंट्रीज, इसके अलावा अन्य कंट्रीज़ में भी, कल्चर्स में भी इसको माना गया है। दैट सिकली सन ए फिनिक्स ऑब्टेन्स न्यू लाइफ, कि जो सन की रेज में जलने के बाद, यानी 500 साल बाद ये बर्ड अपने आप जल जाती है, और जलने के बाद इसी की जो राख से एक कीड़े रूपी जीव पैदा होता है, और जो बाद में एक नए फिनिक्स पक्षी का रूप ले लेता है। इसकी उम्र 500 वर्ष बताई गई है। ये 500 वर्ष जीता है और 500 वर्ष बाद सूर्य की आग से जलकर मर जाता है, और फिर इसकी राख से एक नया जीव पैदा होता है और वो फिर से फिनिक्स पक्षी बन जाता है और 500 साल तक फिर से जीता है। यही क्रम इसकी उत्पत्ति का चलता रहता है। द पोएम डिस्क्राइब्स ए फ्यूनरल अरेंज्ड, इस पोएम में एक दाह संस्कार के बारे में बताया गया है। फ्यूनरल अरेंज्ड फॉर द डिसीज्ड यानी मरे हुए जो फिनिक्स और टर्टल डव हैं, इनके दाह संस्कार की कहानी बताई गई है, जिसमें रेस्पेक्टली एम्ब्लेम्स ऑफ परफेक्शन, जिसमें प्रेम की पूर्णता को दर्शाया गया है। सम बर्ड्स आर इन्वाइटेड, इसमें कुछ बर्ड्स को इन्वाइट किया गया है, लेकिन कुछ को इन्वाइट नहीं किया गया, यानी जो यहाँ मीठा बोलने वाले कम तेज आवाज़ वाले पक्षियों को तो इन्वाइट किया गया था, लेकिन जिनकी आवाज़ तीखी थी जैसे, तो उनको इन्वाइट यहाँ नहीं किया गया था। इट गोज ऑन टू स्टेट द लव ऑफ द बर्ड्स क्रिएटेड ए परफेक्ट यूनिटी, इनका प्रेम इतना अमिट हो जाता है कि ये दो होते हुए भी एक हो जाते हैं। विच एसेंडेड ऑल लॉजिक मेटेरिकल फैक्ट, और अंत में ये दोनों एक साथ मर जाते हैं और इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अमर प्रेम जो होता है वो एक दूसरे के लिए प्रति समर्पित होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जो सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं वो साथ देते हैं, और इन्हीं
अमर प्रेमियों की को ही इन्होंने सिंबल दिया है, फिनिक्स और टर्टल का शेक्सपियर ने। और इनके फिनिक्स और टर्टल के माध्यम से इन्होंने अमर प्रेमियों के बारे में बताया गया है। यही है कहानी इस पोइम की। और इस पोइम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1601 में पब्लिश हुई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें इतना ही याद रखें। और इसमें कहानी ये एक एलिगरी है, एलिगरी जो डबल मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें डिवोटेड अमर प्रेम को दर्शाया गया है। ये इस कहानी की थीम है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।